हेलो दोस्तों, ट्रेन विद सौरभ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा AWS के EBS के बारे में। ये होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, थ्योरी थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। EBS आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है। आपको क्या कहते हैं, रेंटल आपको वर्चुअल हार्ड ड्राइव प्रोवाइड होती है, जो आपकी स्टोरेज प्रोवाइड होती है, जो आपको अलाउ करती है EC2 वर्चुअल मशीन के साथ। आप इसके थ्रू आप क्या कहते हैं, आप एक हार्ड डिस्क को आप क्रिएट कर सकते हो एंड इस पे स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जैसे एक सर्वर को कनेक्ट करते हो, उसको आप बैकअप लेना चाहते हो, बैकअप वगैरह भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एक हार्डवेयर हार्ड डिस्क होती है, ऐसी हमारे सिस्टम के अंदर भी होती है। उसको मार्क चेक करेंगे प्रॉपर कि किस तरीके से यहाँ पे शो होती है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमने सर्वर क्रिएट किया EC2 1 के नाम से, और उस पर हमने डेटा इंसर्ट किया जो हमारी EBS में है। ऑलरेडी ब्लॉक स्टोरेज में डेटा जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है, तो मैंने किया। अगर मैं इस सर्वर को टर्मिनेट कर देता हूँ और हमारा जो EC2 सर्वर 1 का जो स्टोरेज था, वो हमारा EC2 सर्वर 2 में चला जाए, वो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसके साथ हम कनेक्ट करके देखते हैं आज कि कैसे होगा। आप एक ही EC2 में आप मल्टीपल CBS को कनेक्ट कर सकते हो, और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को कनेक्ट कर सकते हो। यूज केस आपका इसमें डेटाबेस वगैरह सारी चीज़ें हैंडलिंग वगैरह होती है, रिस्टार्ट होता है, मेकिंग होता है। एंड ये आपके मल्टीपल जोन जोन एंड रीजन में होता है। आपको इसको रिस्टार्ट कर सकते हो, इंस्टांस वगैरह का प्रोसेसिंग कर सकते हो। इसमें डेटा सिक्योर रहता है। इसमें आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो। एक EBS को आप मल्टीपल्स जोन में क्रिएट कर सकते हो। ABC आपके जैसे मल्टीपल्स जोन है, इस जोन में क्रिएट कर सकते हो। चलो हम सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम इसको आपको आगे कंटिन्यू बताते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्वर क्रिएट करता हूँ। EC2 सर्वर के नेम से मैंने एक सर्वर क्रिएट किया है। मैंने एज ए सर्वर सेम रखता हूँ। लिनक्स मशीन ले लेता हूँ, फ्री टियर T2 माइक्रो ले लेता हूँ यहाँ पे फ्री टियर। और की पेयर अगर किसी को न्यू क्रिएट करनी है तो न्यू कर सकता है। अदरवाइज हमारे पास ऑलरेडी पुरानी की पेयर है, तो मैं उस की पेयर को ही यूज़ कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी की हमारी जो बनी हुई थी, मैंने उसको सिलेक्ट किया। नेटवर्किंग को मैंने एजेड छोड़ देता हूँ सेम। एंड इसको फायरवॉल प्रॉक्सी को मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, HTTPS एंड HTTP को। एडवांस सेटिंग में जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन की में, जहाँ पे वॉल्यूम स्टोरेज है। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज शो हो रहा होगा जो 8 GB है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टर्मिनेट एंड डिलीट। अगर हम टर्मिनेट एंड डिलीट करते हैं सर्वर, तो हमारी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको नो कर दिया है, और मैंने सर्वर को क्रिएट कर दिया। सर्वर क्रिएट करने के बाद इसका हम देखते हैं। सर्वर हमारा क्रिएट होने के बाद इसको कनेक्ट करते हैं, इसमें डेटाबेस को अपलोड करते हैं, और देन आफ्टर इसके बाद इसको नए सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंस्टांस जो है, मैं चेक कर लेता हूँ। हमारा इंस्टांस बन गया है अभी, लेकिन इसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो हम इसके स्टेटस को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा स्टेटस यहाँ पर रनिंग हो जाएगा, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद ये हमारा रनिंग हो गया, तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट इसको लिनक्स वर्चुअल मशीन को मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने सर्वर को। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम कुछ कमांड चलाते हैं, कुछ डेटा स्टोर करते हैं, जिससे हमारे पास पता होना चाहिए। जब मैं बैकअप लेता हूँ तो हमारे पास ये बैकअप दिखना चाहिए। ऑलरेडी हमने कल लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, क्लियर से आप जो स्क्रीन पर डेटा है वो क्लियर हो जाता है। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, MKDIR माई फोल्डर के नाम से। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, इंसर्ट किया, CD माई फोल्डर के अंदर इंटर किया। नैनो नैनो से मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली, फाइल 1 इंटर किया। मैंने लिख दिया उसके अंदर, हेलो हेलो माय नेम इज़ सौरभ। ओके। कंट्रोल O इंटर, कंट्रोल X से मैं बाहर आ गया। मैं यहाँ पर फाइल रीड कर लेता हूँ, कैट फाइल 1 को मैंने रीड कर लिया ऑलरेडी। ओके, कैट फाइल 1 नहीं है, फाइल के लिए तो मैंने यहाँ पे रीड किया, तो हमारा ये आ गया डेटा। ठीक है, ये हमारा डेटा इस पे आ गया, सेव है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सर्वर को क्या कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। ये हमारा स्टेटस क्लियर हो गया है। मैंने सर्वर को क्या कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सर्वर को टर्मिनेट कर दिया। एक बार इसका स्टेटस क्लियर हो जाने दो, ऐसा ना हो कि ये डेटा ना आए, मैं समझूँ कोई और प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। इसका स्टेटस क्लियर होने के बाद यहाँ पे 2/2 आ जाएगा जो आ रहा है।
तो सारी चीज़ें हो जाती है आपकी। इसके थ्रू आप वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं। ये देखो हमारे वॉल्यूम पे जाएंगे, जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, इसमें जो अभी मैंने 8 GB का जो डेटा इंसर्ट किया है वो हमारा इन यूज दिखा रहा है। यही वो डेटा है जिसमें हमने इस फाइल को और माई फोल्डर नाम का एक जो फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर जो फाइल लिखी थी वो फोल्डर और डेटा इस वॉल्यूम के अंदर इंसर्ट हुआ है। अभी हम क्या करते थे, जैसे सर्वर को मैं बनाता था और सर्वर डिलीट कर देता था, टर्मिनेट कर देता था, तो हमारी वॉल्यूम भी डिलीट हो जाती थी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिखा था, जो मैंने आपको बताया था कि डिलीट एंड टर्मिनेट को यस करना है या नो करना है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है, तो हमारी वॉल्यूम डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब वॉल्यूम को चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो आगे की सर्विसेज है इसकी स्नैपशॉट वगैरह ये सारी चेक करेंगे। तो मैं इंस्टांस को एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आई थिंक 2x2 हो गया होगा स्टेटस। हाँ, स्टेटस 2x2 हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इस सर्वर को कर देता हूँ टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के बाद मैं एक नया सर्वर क्रिएट करूँगा, जिसका मैंने न्यू सर्वर के नाम से नेम दे देता हूँ और उसमें इस डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो न्यू सर्वर नेम लिया है मैंने, यहाँ पे न्यू सर्वर नेम ले रखा है, एज इट इज सेम रख देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं, T2 माइक्रो ले लिया है। की पेयर ऑलरेडी आप कोई भी ले सकते हो, की पेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने की पेयर ले लिया। नेटवर्किंग में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ HTTPS एंड HTTP को। इसके बाद मैं डायरेक्ट सर्वर को लॉन्च कर देता हूँ। सर्वर लॉन्च होने के बाद मैं इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करेंगे, इस पर डेटा का बैकअप लेंगे और सारी चीज़ें चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे अभी जो नया सर्वर क्रिएट किया है ये अभी दिख जाएगा। नए सर्वर में मैंने क्या किया है, 8 GB लिया है, मैं उसको 10 GB कर देता हूँ, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो एक्सप्लेन करने में कि कौन सा डेटा कौन सा था। ठीक है, यहाँ पर आया, ये हमारा सर्वर ऑलरेडी बंद हो गया था, तो मैं दोबारा से एक न्यू सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। जो मैंने किया है न्यू सर्वर, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू सर्वर हमारा ऑलरेडी रनिंग दिखा रहा है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने इस पर गया एंड कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इसको मैं चेक करता हूँ। पहले जो LSBL की कमांड होती है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो कि हमारी इसमें स्टोरेज वगैरह वॉल्यूम की दिखा देगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली LSBL की कमांड चलाई है, इंटर किया, तो हमारी जो देख रहे हो अभी हमारी 8 GB की इसके साथ जो अटैच हुई थी XVDA करके जो हमारी आ रही है, पार्ट डिस्क में जो डिवाइड हुई है, ये हमारी ऑलरेडी इसमें शो कर रही है। मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। वॉल्यूम पर जाऊँगा, यहाँ पर वॉल्यूम पर गया, एक हमारी इन यूज दिखा रही होगी, एक हमारी अनयूज दिखा रही होगी अवेलेबल। तो जो हमारी इन यूज है तो हमारी जो इस न्यू सर्वर क्रिएट किया था उसके साथ है, और जो अनयूज है वो हमारी पुरानी वाली है। तो इसके साथ मैं एक और काम कर लेता हूँ। मेरी 8 GB थी, यहाँ पे एक नया स्टेप भी कर लेते हैं कि वॉल्यूम को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। एक्शन पर जाएंगे, मॉडिफाई वॉल्यूम, मॉडिफाई वॉल्यूम पर जाएंगे। यहाँ पे स्टोरेज, जैसे मैंने यहाँ पे 8 GB लिया था, यहाँ पे आप मैं ज़्यादा ले सकते हो, मैं सपोज 10 GB ले लेता हूँ और इसको देखो मॉडिफाई कर देते हैं। ये देखिए आपका कितनी फास्ट सर्विस होती है, एज ए 8 करेंट टाइम में ही ये मॉडिफाई हो जाती है। जैसे आप उस पर दोबारा से कमांड चलाओगे LSBL के, इंटर करोगे, देखो ये आपकी हो गई है 10 GB मॉडिफाई। तो आप कह रहे हो 10 GB में मॉडिफाई हो गई, ये आपको देखो कितने एजेट कितने जल्दी आपको क्रिएट करके दे देता है। अभी प्रॉपर भी हो जाएगी। तो अब इसको क्या करता हूँ, जो हमारी पहली वाली 8 GB थी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, वॉल्यूम पर जाता हूँ, और वॉल्यूम पर जाने के बाद जो हमने 8 GB की हमारी वॉल्यूम थी उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक्शन पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं अटैच वॉल्यूम कर देता हूँ। अटैच करने के लिए पूछेगा किसके साथ अटैच कर रहे हो, तो हमने जो अपने न्यू सर्वर बनाया है जो हमारा ऑलरेडी रनिंग में है उसके साथ मैं अटैच करता हूँ। यहाँ डिवाइस नेम लेने के लिए बोलेगा, तो XVDA करके ऑलरेडी हमारी लिनक्स के साथ डिवाइस यूज में है, तो मैं इसको नहीं लूँगा, तो मैं दूसरी डिवाइस नेम ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे ये डिवाइस ले ली और इसको मैंने अटैच कर दिया। ये हमारी वॉल्यूम के साथ अटैच हो गई है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से चेक करूँगा, मैं दोबारा से ये कमांड चलाऊँगा, इंटर करूँगा, तो देखिए हमारी एक हमारी 10 GB की हमारी ये आ रही थी डिस्क, एक हमारी 8 GB की आ रही है। ये इसका हमारा देखो दोनों के नेम चेंज हो गए हैं, ठीक है।
ये हमारी ऑलरेडी कमांड आ गई है, ये मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर मैं क्लियर कमांड चला देता हूँ, ऑलरेडी पुराना डेटा है। अब इसको मैं बैकअप लेके देखता हूँ, तो बैकअप लेने के लिए कैसे लिया जाता है बैकअप, वो मैं आपको बैकअप लेके बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कमांड चलाता हूँ sudo फाइल स्पेस -s स्पेस dev। ये जो मैंने यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, LSBLK इंटर किया। जो हमारी यहाँ पर XVDV1 है ना, DV है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो sudo फाइल के अंदर sudo files -s dev और XVDV1 इसको इंटर किया, इंटर कर लिया। ये हमारी इसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे दूसरी कमांड चलाता हूँ sudo, इसको माउंट करते हैं। तो sudo mkdir, इसके अंदर माउंट के अंदर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, डायरेक्टरी बनाई माउंट के अंदर, उसका मैंने नाम दे दिया माई बैकअप। माई बैकअप के नाम से मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, इंटर किया। ये कुछ कमांड में एरर हो गई होगी, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर कमांड में यहाँ पर ये गलती कर दी है, जो मैंने यहाँ पे स्लैश लिया था यहाँ पर नहीं आता है, इंटर किया mkdir माउंट और माई बैकअप। ओके, कहाँ गलती है, ओके, mkdir माउंट लिया है, यहाँ पर स्पेस लोगे, इंटर करोगे। ये आपको छोटी छोटी सी ये कमांड होती है, चेक करना पड़ता है। देखो एरर यहीं मिल जाती है, जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको एरर मिलती रहेगी। अब मैं इसको माउंट कर लेता हूँ। तो sudo माउंट dev XVDV1 स्पेस माउंट लिया, जो हमने डायरेक्टरी थी उसके अंदर इंटर किया माई बैकअप। ठीक है, मैंने इंटर किया, ये हमारी हो गई है। अब इसको क्या कर देते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। sudo, ये मैं कमांड सारी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिले। आप लोग बताते रहना कि हम जो लेक्चर आप लोगों के लिए बना रहे हैं प्रॉपर आपको यूटिलाइज कर पा रहे हो, प्रॉपर से एक्सप्लेन समझ पा रहे हो या नहीं। जो भी आप लोगों को डाउट लगता है तो आप बताते रहिए, और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे इसको शेयर करिए। तो मैंने इस पर फाइल जो हमने डिस्क बनाई थी XVDV1 स्लैश माउंट माई बैकअप फोल्डर के अंदर इंटर किया। ओके, अब मैं df स्पेस -h, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार हमारा माई बैकअप का आया था, आया कि नहीं आया। ओके, यूजर के नाम से आया, अभी उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो मैं एक बार cd माउंट माई बैकअप इंटर किया, ls किया, अभी नहीं हुआ। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर से मैं कमांड चलाता हूँ, आई थिंक कुछ गलती ना हो, तो इस बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग है कुछ इनकरेक्ट कर दिए, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, अब मैं ls करता हूँ। ओके, अगेन मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। sudo माउंट, ओके, ओके, इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, माई बैकअप के अंदर इंटर कर गया हूँ, ls किया, cd डॉट डॉट ls cd माई बैकअप के अंदर फिर से इंटर किया। मैं यहाँ पे df
स्पेस -h कमांड चला देता हूँ तो माई बैकअप करके एक फोल्डर आ गया है। ls किया, अब हमारा ये माई बैकअप के नाम से फोल्डर आ गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल्स फाइल वगैरह आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर cd होम, जो हमारा होम फोल्डर है उसके अंदर मैंने एंटर किया, ls किया। यहाँ पर EC2 यूज़र होगा तो मैंने cd EC2 यूज़र के अंदर एंटर किया, ls किया। देखिए हमारा माई फोल्डर के नाम से डेटा था तो cd माई फोल्डर एंटर किया, ls किया, हमारी फाइल आ गई होगी तो मैं कैट फाइल रीड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये हमारा डेटा बैकअप हो गया है। ये हमारा मैंने बैकअप ले रखा है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इस वॉल्यूम का मैं स्नैपशॉट इसलिए लेके रखा जाता है, जैसे सपोर्टेड आपकी क्लाइंट है या कस्टमर है, आपको बोलता है डिफरेंट रीजन में काम करना है, डिफरेंट जोन में काम करना है, तो आप उसको स्नैपशॉट के थ्रू आप रीजन चेंज कर सकते हो। प्लस अगर आपका यहाँ पे वर्किंग नहीं है, आप इसके साथ वर्क नहीं करना चाहते, अभी के लिए स्टॉप करना चाहते हो, तो आप वॉल्यूम की भी स्नैपशॉट लेके रखोगे तो यहाँ पे बिलिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा 8 GB का 10 GB का डेटा है उसका मैं एक्शन पे जाता हूँ और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ स्नैपशॉट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया स्नैपशॉट, तो हमारा ऑलरेडी क्रिएट कर लेगा स्नैपशॉट। यहाँ पे मैं नेम वगैरह कुछ भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ऑलरेडी वो बाद में हो जाएगा, नेम से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, एक स्नैपशॉट पर जाऊँगा तो हमारी एक 10 GB की स्नैपशॉट क्रिएट हो गई है, वो हमारी ऑलरेडी क्रिएट है। अब मुझे अगर इस जोन से, इस रीजन से, हमारा जैसे मैं ओहायो में है, इस रीजन से मुझे डिफरेंट रीजन में जाना होगा तो आप कैसे जाओगे, तो स्नैपशॉट है, इसको मैं यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अभी हमारी ऑलरेडी हो रही है, तो होने के बाद मैं कॉपी कर लूँगा, अभी पेंडिंग दिखा रही है। जैसे इसका स्टेटस क्लियर होगा तो आप इसको भी आप कॉपी कर सकते हो डिफरेंट जोन में, डिफरेंट रीजन में आप चेक कर सकते हो। देख रहे हो आप, ये आपका किस में है, आपका ये दिख रहा होगा, ये आपका 2C है, आपका 2C है जोन, और आपका ओहायो में। यहाँ से आप जोन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जाओगे, स्नैपशॉट ऑलरेडी हम देख लेते हैं एक बार बन गया है कि नहीं। तो यहाँ पर स्नैपशॉट हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको आप कॉपी कर सकते हो स्नैपशॉट को डिफरेंट रीजन में। तो यहाँ पर करोगे कॉपी स्नैपशॉट, यहाँ पर जाओगे, आप इसको किस में लेना चाहते हो, ईस्ट है, मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रीजन चेक कर लेता हूँ बॉम्बे का कौन सा है, मैं बॉम्बे में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं गया, सिंगापुर, वर्जीनिया, ये हमारा काफ़ी है, मल्टीपल्स रीजन होते हैं, तो मैं यहाँ पर गया अपने बॉम्बे पर। तो मैंने यहाँ पे साउथ वन है, तो मैं यहाँ पे साउथ वन सिलेक्ट कर लेता हूँ, साउथ वन। तो हमारा साउथ वन है, ये हमने साउथ वन को सिलेक्ट कर लिया, EC2 यूज़र को, और मैंने इसको क्या किया, कॉपी, इनेबल है, सब कुछ है, क्रिएट कॉपी स्नैपशॉट। ये हमारी स्नैपशॉट क्या हुआ है, एक मेरी वॉल्यूम की स्नैपशॉट ऑलरेडी बन गई, वो हमारी किस रीजन में बनी होगी, बॉम्बे में। अब यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं चेक करूँगा, बॉम्बे पर जाऊँगा तो बॉम्बे पे हमारी एक स्नैपशॉट बन के रेडी हो गई होगी, वो हमारे दूसरे रीजन में जाके आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। तो हमारी वॉल्यूम देख रहे हो, ऑलरेडी स्नैपशॉट अभी जो अभी बनाई है वो भी आ जाएगी आपके पास। ये हमारी ऑलरेडी पुरानी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्नैपशॉट। ओके, हाँ, ओके, पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा स्नैपशॉट पर, ओहायो पर गया, मैंने एक कॉपी स्नैपशॉट पे देख लेता हूँ कि मैंने किस रीजन में बनाई है, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। तो ये मैंने कॉपी किया था, आई थिंक सही से हो गया था कॉपी। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एक्शन पर गया, फिर से मैं क्रिएट करता हूँ कॉपी स्नैपशॉट, और EC2 साउथ की जगह मैं यहाँ पे साउथ वन ले लेता हूँ, ऐप साउथ वन। साउथ वन किसका है, साउथ वन आपका बॉम्बे का है, आई थिंक पहले मैंने कुछ और लिया था यहाँ पर।
साउथ ईस्ट 1 तो नहीं ले लिया था मैंने? सिंगापुर, क्योंकि अभी मैं चलो फिर से मैंने साउथ 1 ले रखा है और मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने गलत रीजन को सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए वहाँ पे हुआ नहीं था। मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्वर पे और मैं फिर से चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं बॉम्बे को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए हमारी 10 जीबी की जो डेटा था वो हमारी यहाँ पे बन के आ गई। अब मैं इससे क्या करता हूँ, वॉल्यूम बना लेता हूँ। इससे आप वॉल्यूम बना सकते हो, क्रिएट अभी जैसी हो जाएगी तो क्रिएट अ वॉल्यूम बन सकता है, क्रिएट अ इमेज फॉर स्नैपशॉट, इससे आप इमेज बना सकते हो, डायरेक्ट आप इमेज बना सकते हो। तो ऑलरेडी मैं पुराने वाले रीजन में चलूँगा, वहाँ से इमेज बना के दिखा देता हूँ। वो आयो पर जाते हैं। जैसे आपने इस पर किया, आप रीजन पर गए, वॉल्यूम पर क्लियर किया, वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी एक डिलीट कर रखा है क्या? अच्छा, मैंने इसका स्नैपशॉट लिया था 10 जीबी का, तो वो आ रहा है। अब इससे क्या कहते हैं, आप इमेज को क्रिएट करना है तो आप एक्शन पे जाओगे, क्रिएट अ इमेज फॉर स्नैपशॉट। स्नैपशॉट की आप इमेज बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया माई इमेज। इमेज भी बना के आप रख सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें एडिट सेम रख देते हैं, कुछ चेंज नहीं करते हैं। और यहाँ पर वर्चुअल हार्डवेयर ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट, वॉल्यूम टाइप्स सेम रखना चाहते हो, क्रिएट इमेज। आप जब इमेज बना दिए है तो आप इमेज बना सकते हो, और इमेज से आप क्या करते हो, इमेज से आप EC2 भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपने इमेज बना दी माई इमेज के नाम की, यहाँ से जाते हो और लॉन्च इंस्टांस कर सकते हो आप। यहाँ से आपका इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा सेम उस पर। ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्लस स्नैपशॉट की मैं वॉल्यूम बना के आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से स्नैपशॉट पर जाएंगे, फिर से जो मैंने बॉम्बे में बनाया हुआ था मैं उस पर बॉम्बे पर जाता हूँ और स्नैपशॉट लेता हूँ यहाँ पर, और उससे मैं वॉल्यूम बना देता हूँ। तो आपका वॉल्यूम स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाने के लिए पहले स्नैपशॉट से वॉल्यूम बना सकते हो, वॉल्यूम से स्नैपशॉट बना सकते हो, स्नैपशॉट से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, इमेज से आप इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो। मैं गया यहाँ पर बॉम्बे पर, ऑलरेडी मैं यहाँ पे स्नैपशॉट पर गया। मैंने स्नैपशॉट जो हमने कॉपी किया था, कॉपी स्नैपशॉट किया था, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एक्शन पर गया। यहाँ पर मैं कर दूंगा, एक मिनट, ये अभी पेंडिंग में ही दिखा रहा है। जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो तब इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। इसको देखते हैं, जब तक के लिए हम अब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको इंस्टांस क्रिएट करके दिखाया हुआ है। मैंने मॉडिफाई आपका साइज किया था ABS का वॉल्यूम का, प्लस मैंने डिटैच किया है, डिलीट किया है ABS, स्नैपशॉट लिया है ABS का। ऑलरेडी मैंने स्नैपशॉट भी लेके दिखाया है आपको। अभी आपको मैंने रीजन चेंज करके दिखाया था, वायो से मैं बॉम्बे में गया था। जोन भी मैं आपको चेंज करके दिखा दूंगा, 2C से आपने वहाँ पे वो जोन भी चेंज किया था। आपकी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आपके मैंने कॉपी टू अदर रीजन में भी करके दिखाया है कि कैसे आपको रीजन में किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि आप कैसे आप वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हो और कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो, सर्वर का कैसे बैकअप ले सकते हो। तो आज का टॉपिक जिसको भी अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरा वीडियो प्रॉपर देखिए और सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। तो अभी मैंने क्या किया, वॉल्यूम को मैंने, जैसे हमारा ये हो गया तो मैं इसको वॉल्यूम बना लेता हूँ। मैंने वहाँ पे जोन लिया था, यहाँ पे आप जोन चेंज कर सकते हो, जो भी जोन लेना चाहते हो। आप जैसे यहाँ पे जोन लेना चाहते हो 1C, तो आपने जैसे इसका जोन लिया, ठीक है, जोन लेने के बाद इसको मैंने क्रिएट वॉल्यूम कर दिया, मैंने 1C लिया। आप ये देखना मेरी वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी, 1C में जाके वॉल्यूम क्रिएट हो गई, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे आपने इसका 1C में लिया ना, तो अगर आप सर्वर क्रिएट करोगे तो आपको सर्वर का भी जोन सेम रखना पड़ेगा, तभी ये वॉल्यूम आपकी अटैच होगी। तो इस सर्वर का जोन कैसे सेम रखना पड़ता है, तो लॉन्च इंस्टांस पर गए, मैंने यहाँ पे टेस्टिंग सर्वर के नाम से मैंने यहाँ पे सर्वर दे दिया है, और यहाँ पर मैं सर्वर को क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओवन लिनक्स ले रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे T2 माइक्रो है, सब कुछ सेम है। जो मैंने बताया था, मैंने वहाँ पे जोन जो लिया था, मैंने 1C लिया था। यहाँ पे एडिट पे जाओगे नेटवर्किंग में, जो यहाँ पे सबनेट का है, तो यहाँ पे आप सबनेट पे आप जोन चेंज कर सकते हो। आप 1C लोगे तभी जो आपकी पुरानी वाली वॉल्यूम है ना,
तभी जाके वो आपकी अटैच करेगी, अदरवाइज आपकी वो अटैच नहीं होगी। ये चीज़ आपको प्रॉपर ध्यान देनी होगी। एडा सिक्योरिटी रूल्स वगैरह ये सब कुछ मैं बाद में अटैच कर लूँगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका कैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। प्रॉपर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ नए नए टॉपिक आपको ऐड करके बताता रहूँगा। तो ये हमारा देखिए वॉल्यूम आ गया था, मैंने इसको इन यूज है, ये इसको मैंने अटैच करना चाहता हूँ। सिलेक्ट किया, किसके साथ अटैच करना है, इसके साथ जो पुराना है, अटैच टेस्टिंग सर्वर के साथ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ऑलरेडी डिवाइस नेम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिवाइस नेम, यहाँ पे डिवाइस नेम दिया, इसको मैंने अटैच कर दिया। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप लोगों को? तो आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट है। जिसको भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, तो आपको उसके रिलेटेड कोई भी सेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप वो भी बता सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। जब तक के लिए सबको राम राम। ट्रेन विद सौरभ को आप सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।